केवल 16 संस्कार, ऐसा नहीं कि जन्म से लेकर अंत्येष्टि या सपिंडी कृत्य तक। आप गृह्य सूत्रों को देखें, कर्मकांड के ग्रंथों को देखें, तो गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि और सपिंडी कृत्य तक गाय है। गाय के बिना हमारा कोई संस्कार नहीं, और गव्य पदार्थों के बिना न तो कोई देवकर्म है, ना ही कोई ऋषि कर्म है, ना ही कोई पितृकर्म है। इसलिए हम निवेदन कर रहे हैं कि गाय हमारी वैदिक सनातन संस्कृति की जड़ है, मूल है। यह चिंतन हमारे पूर्वजों का था। इसलिए मुगल काल से लेकर अंग्रेजी शासन तक जितने संघर्ष हुए, जितनी क्रांति हुई, उस क्रांति का मूल गोरक्षा की भावना ही थी। हमारे लोग स्वतंत्रता क्यों चाहते थे? इसलिए चाहते थे कि ये म्लेच्छ, इनकी गाय के प्रति महत्व बुद्धि नहीं है, इनकी गाय के प्रति बड़ी शत्रुता की बुद्धि है, ये गो उपासक नहीं हैं, ये तो गो विरोधी हैं, गो भक्षक हैं, और इन गोभक्षकों को हम धर्म प्राण भारतवर्ष की धरती पर नहीं रहने देंगे। ये हमारे पूर्वजों का निश्चय था। पृथ्वीराज चौहान की क्रांति के पीछे भी वही था, महाराणा प्रताप की क्रांति के पीछे भी वही भाव था, छत्रपति शिवाजी की क्रांति के पीछे भी वही भाव था, और स्वतंत्र बुंदेलखंड साम्राज्य के संस्थापक विस्तारक वीरवर महाराजा छत्रसाल की क्रांति के पीछे भी वही भाव था। कहां तक कहें, अंग्रेजी शासन में मेरठ छावनी में प्रथम स्वतंत्रता का बिगुल बजाने वाले मंगल पांडे, उन्होंने जो प्रथम सैनिक विद्रोह किया, उसके मूल में भी गाय थी। और महारानी लक्ष्मीबाई ने जो सन 1857 में क्रांति की, उस क्रांति के मूल में भी गाय थी। आप लोगों को शायद यह ज्ञात हो या न हो, हमारे जो अतीत में हमारे प्रेरक महापुरुष हुए हैं, गौरवशाली महापुरुष हुए हैं, जिनका स्मरण करके हम आज भी गौरवान्वित अनुभव करते हैं, उनका ईमानदारी से उनका इतिहास नहीं लिखा गया। उल्टा पलटा, झूठा सच्चा, उटपटांग लिखा गया। लिखा गया सो तो है ही है, अभी भी दिखाया भी उटपटांग जा रहा है।